नमस्कार दोस्तों, हाल ही में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक सेशन जर्मनी की अध्यक्षता में संपन्न किया गया और FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से इनकार कर दिया। तो समझते हैं कि FATF का ग्रे लिस्ट क्या होता है और कोई देश जब ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि FATF के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पाकिस्तान पूरी तरह से विफल रहा है। यही कारण है कि अगले 6 महीने तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रहना पड़ेगा। मतलब आगे 6 महीने तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल रहेगा। तो सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि ग्रे लिस्ट क्या होता है और ब्लैक लिस्ट क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो टाइप का लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, एक ग्रे लिस्ट और दूसरा ब्लैक लिस्ट। तो FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में हम लोग पहले बातचीत करते हैं। देखिए, ग्रे लिस्ट जो बता रहे हैं ना, उसमें उन देशों को शामिल किया जाता है जिसके ऊपर यह संदेह रहता है कि वो आतंकवादियों का वित्त पोषण कर रहा है, मतलब आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है, उसका पालन पोषण कर रहा है, उसको पैसा दे रहा है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों के रहने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। इसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यह होता है गलत तरीके से जो काला धन कमाया जाता है ना, और उसको यदि कोई सही रूप में सही तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, वही है मनी लॉन्ड्रिंग। गलत तरीके से कमाया गया काला धन को सही रूप में प्रस्तुत करना ही मनी लॉन्ड्रिंग है। तो ग्रे लिस्ट में किसको शामिल किया जाता है? जिसके ऊपर यह संदेह रहता है कि वो आतंकवादियों का वित्त पोषण कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर हम आपको बताएं कि आतंकवादियों के रहने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान यदि है। ठीक है। और ब्लैक लिस्ट का यदि बात करते हैं तो ये इसमें प्रमाणित हो जाता है कि आतंकवादियों का वित्त पोषण कर रहा है, तो उसको हम ब्लैक लिस्ट में शामिल करते हैं। मतलब यदि संदेह में है कि आतंकवादियों का वित्त पोषण हो रहा तो वो होगा ग्रे लिस्ट में शामिल, और यदि किया जा रहा है, ये प्रमाणित हो जाता है, तो उसको हम किस में शामिल करेंगे? तो ब्लैक लिस्ट में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान अगले 6 महीना तक तो ग्रे लिस्ट में शामिल रहेगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए, अक्टूबर 2018 में और फरवरी 2019 में FATF का एक रिव्यू भी हुआ था। उसमें पाकिस्तान को किसी भी तरह का कोई राहत नहीं मिला। मतलब इसका एक क्राइटेरिया होता है कि आपको ये काम करना है तो आप ग्रे लिस्ट से बाहर हो सकते हो, लेकिन पाकिस्तान इस पर खरा नहीं उतरा, वो कोई काम कर नहीं पाया। यही कारण है कि पाकिस्तान को अगले 6 महीना तक जो है ग्रे लिस्ट में ही रहना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझते हैं कि इस पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो यदि कोई देश मान लीजिए ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है तो सबसे पहले तो उसको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगा। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, या IMF हो गया, या यूरोपीय संघ हो गया, इन सबसे कोई वित्तीय सहायता मिल नहीं पाएगा, आर्थिक सहायता मिल नहीं पाएगा। साथ ही याद रखिएगा, कोई देश आपके देश में निवेश नहीं करेगा, वो आपको आर्थिक सहायता नहीं देगा। तो इस तरह का तकलीफें आ सकती है, मतलब आपको आर्थिक चोट पहुंचेगा यदि आप ग्रे लिस्ट में शामिल रहते हो। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना का यदि हम लोग बातचीत करते हैं तो याद रखिएगा, FATF जो बता रहे हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका स्थापना 1989 में किया गया था और इसका सचिवालय जो है वो कहाँ है? तो पेरिस में। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसका स्थापना किया गया था 1989 में, तो इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। ठीक है, क्या उद्देश्य था? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। लेकिन 2001 में इसमें आतंकवादी फंडिंग को भी जोड़ दिया गया। मतलब याद रखिएगा, कुल मिलाकर के आपको इसका उद्देश्य पूछा जाएगा तो आतंकवादी फंडिंग, जो आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, उसका जो पालन पोषण करता है, उसको रोकना, और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोकना, ये इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक हम आपको बता दिए कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में शामिल रहेगा, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने हरकतों के वजह से इस लिस्ट में शामिल है, और आगे कब तक रहेगा इसके बारे में किसी को नहीं पता है। 2018 से वो ग्रे लिस्ट में ही है और आगे चलता ही जा रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।